हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विद्या वाटिका एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप क्लास 6, 7 या 8 का स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके इसका लिंक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समीकरण की परिभाषा देखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपसे कोई पूछ दिया कि समीकरण क्या है या समीकरण की परिभाषा क्या होता है, तो इसके बारे में आप जानेंगे तो बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण की परिभाषा। तो परिभाषा कहता है स्टूडेंट्स कि दो चर एवं अचर राशियों के बीच, दो चर एवं अचर राशियों के बीच समानता। क्या हम बोले स्टूडेंट्स? समानता। इंग्लिश में इसको इक्वालिटी यानी कि समानता यानी इक्वालिटी को दर्शाने वाले कथन को समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? समीकरण कहा जाता है। जैसे अब इसको एग्जाम्पल के रूप में देखिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम एक चर राशि और एक अचर राशि, दो अलग अलग राशि लेते हैं। तो x + 2 ये जो है आपका चर राशि है और बराबर में 4, ये आपका हो गया अचर राशि। देखिए एग्जाम्पल में हम एक चर राशि लिए हैं और एक अचर राशि लिए हैं। x + 2 ये हो गया आपका चर राशि और 4 ये हो गया आपका अचर राशि। तो यहाँ से देखिए हम पुट x = 2 यानी कि x का जो मान है, x का वैल्यू जो है वो 2 पुट कर रहे हैं, यानी कि x के जगह पर 2 रख रहे हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अगर x के जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2 प्लस ये 2 पहले से दिया हुआ है और बराबर में 4, ये दोनों को हम सोल्व करेंगे तो 2 + 2 ये ऐड होकर के हो जाएगा 4 = 4। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? दोनों आपस में समान है, इक्वल है। क्या है? इक्वल है, समान है, यानी कि समान है। तो यही तो कहता है दूसरा यही तो कह रहा है स्टूडेंट। परिभाषा यही तो कह रहा है कि दो चर एवं अचर, दो चर ये है चर और ये है चर, राशियों के बीच समानता। तो देखिए दोनों को सोल्व किए, दो अलग अलग चर और अचर राशि लिए और दोनों को सोल्व किए तो ये दोनों के बीच समानता, जो दोनों का बीच जो वैल्यू आया वो क्या आया? बराबर आया, यानी समान आया। तो यही तो करा कि दो चर एवं अचर राशियों के बीच समानता यानी इक्वालिटी को दर्शाने वाले कथन को समीकरण कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। जैसे a + 4 = 6। तो यहाँ हम पुट a = 2। तो यहाँ से a का वैल्यू जो है 2 पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 4 = 6। तो यहाँ से नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 4 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 6 = 6। देखिए ये दोनों क्या आया? आपस में इक्वल आया, इक्वल यानी कि दोनों क्या है? समान है, आपस में समान है। दोनों क्या है? आपस में समान है। तो यही तो कह रहा है स्टूडेंट्स कि दो चर एवं अचर राशियों के बीच समानता को, इक्वालिटी को, समानता को दर्शाने वाले कथन को समीकरण कहा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इक्वेशन के बारे में अच्छे तरह से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे और क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स
टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बारे में, अर्थात कहें तो हिंदी में इसको बोलें तो समीकरण, समीकरण के प्रकार। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? समीकरण के प्रकार। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, समीकरण के प्रकार। तो देखिएगा स्टूडेंट, समीकरण, इसको देखिएगा, इसको भी डिफाइन कर लीजिए। समीकरण, समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। हाँ, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, कहता है समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो पहला जो है भाग वो है घात के आधार पर, घात के आधार पर समीकरण के प्रकार, घात के आधार पर समीकरण के प्रकार। और दूसरा जो है स्टूडेंट्स चर के आधार पर, दूसरा भाग जो है चर के आधार पर, चर के आधार पर समीकरण, चर के आधार पर समीकरण के प्रकार, चर के आधार पर समीकरण के प्रकार। तो देखिएगा स्टूडेंट, समीकरण के प्रकार में हम लोग देख रहे हैं, समीकरण टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है घात के आधार पर समीकरण के प्रकार और दूसरा पार्ट है चर के आधार पर समीकरण के प्रकार। अब देखते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट में क्या कहता है? घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर समीकरण के प्रकार। ये है हेडिंग कहिए या टॉपिक कहिए। तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगा घात या घातों, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर समीकरण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। घातों के आधार पर समीकरण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं स्टूडेंट्स? तो एक नंबर में है, एक नंबर में है एक घातीय, एक घातीय समीकरण, या इसी का दूसरा नाम है रैखिक समीकरण। एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण भी कहा जाता है। दूसरा है स्टूडेंट्स द्विघातीय समीकरण। क्या है स्टूडेंट्स? द्विघातीय समीकरण। और तीसरा क्या है स्टूडेंट्स? तीसरा का नाम है त्रिघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण। तो ये रहा तीनों का नाम। देखिए स्टूडेंट, घातों के आधार पर हमने बताया, इसको इस प्रकार से फिर से समझ लीजिए कि हमने बताया कि घातों के आधार पर समीकरण के तीन प्रकार होते हैं, यानी तीन प्रकार के समीकरण होते हैं। पहला है एक घातीय समीकरण, या इसी को रैखिक समीकरण भी कहा जाता है। दूसरा है द्विघातीय समीकरण और तीसरा है त्रिघातीय समीकरण। तो ये रहा घातों के आधार पर समीकरण के प्रकार। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक घातीय समीकरण किसे कहते हैं, द्विघातीय समीकरण किसे कहते हैं, त्रिघातीय समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि घातों के आधार पर समीकरण का जो प्रकार है उसकी परिभाषा और पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके इसका लिंक अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।